मैं हूं आपका अपना महेश सिंह और आप देख रहे हैं बुलेटिन ग्रामीण। आज हम पहुंच चुके हैं अलवर जिले के भानगढ़ का किला, जो एक प्रेत भूत आत्माओं के प्रति जो रहस्य बना हुआ है। और यहां पे जो प्रेत भूत आत्माओं का समावेश होता है और रात को आने में डर लगता है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार यहां 5 बजे का जो शेड्यूल रखा गया है कि 5 बजे के बाद यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्या इतिहास रहा है, आइए मेरे साथ भानगढ़ का किला। दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये वही स्थान है जो एक समय काफ़ी खुशहाल हुआ करता था। बस एक बुरी नज़र की वजह से ये स्थान श्रापित हो गया। जहां पहले चारों ओर खुशहाली हुआ करती थी, वहां वह स्थान आज अंधेरों के बीच कहीं खो गया है। ऐसा ही स्थान है राजस्थान के अलवर ज़िले में, जिसे भानगढ़ का किला कहा जाता है, जो अपनी भूता कहानियों को लेकर काफ़ी चर्चाओं में है। शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि ये कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा खतरनाक सच्चाई है जिसे पढ़कर आप हैरान रह जाओगे। भानगढ़ की कहानी बड़ी रोचक है। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्प कलाओं का भी प्रयोग किया गया। साथ ही इस किले में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। भानगढ़ किले का निर्माण बेहद मजबूत पत्थरों से किया गया था, जो आज भी जस के तस स्थित हैं। राजकुमारी खूबसूरती की होती है यहाँ चर्चा। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा में पूरे राज्य में थी। उस समय रत्नावती महज 18 वर्ष की थी और उनका यौवन उनके रूप में निखार ला चुका था। उसी राजकुमारी का दीवाना हुआ एक तांत्रिक। ऐसा बताया जाता है कि सिंधिया राजकुमारी के रूप को देख दीवाना हो गया था, राजकुमारी से प्रेम करने लग गया था। फिर क्या सिंधिया राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इस बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। मरने से पहले भी तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। संयोगवश कुछ दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज और आज भी उनकी रूहें यहाँ भटकती हैं। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी यहाँ भटकती हैं, ऐसा माना जाता है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी भी यहाँ तैनात की थी, इस बात की सच्चाई का पता लगा सके, लेकिन वो भी असफल रही। इसके अलावा इस किले भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाज़ भी साफ सुनी जा सकती है, ऐसा कुछ तथ्यों के मुताबिक माना जाता है। किले के पिछले हिस्सों में जहां एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां महल के ऊपर जहां से एक मनमोहक नज़ारा दिखता है जो पर्यटकों को लुभाता है। और यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं उनको एक मनमोहक जो भव्य नज़ारा जो काफ़ी पसंद आता है, वो कुछ ऐसे दिखता है। 10 मंजिला है और यहाँ पे जो अजब ही एक नज़ारा हमें दिखा है, जो मैं कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि ये नज़ारा दिखाए। ये जो आप सामने देख रहे हैं मेन दरवाज़ा, और ये नीचे सीढ़ियाँ हैं जो कि एक जल निकासी के लिए, अब हम कहें कि यहाँ पे जो भी जल निकासी होती है, जो पहाड़ों से पानी झरता है बारिश के मौसम में, वो इस प्रकार नीचे निकला करता था।
तस्वीरों में आज आप देख सकते हैं कि जो महल है वो आज इस प्रकार कुछ खंडित भी नज़र आ रहा है। जो प्राचीन शिल्प कलाएँ और जो पत्थर लगे हुए थे वो आज टूटकर नीचे आ गिरे हैं। इस किले को देखने के लिए काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ का जो रहस्य है उससे जानकारी प्राप्त करते हैं। ऊपर के महल से कुछ मनमोहक नज़ारा और यहाँ से हरित प्रकृति कुछ ऐसे मन मोह लेती है कि यहाँ दूर दराज से आए भटकते हुए इंसान भी अपने विश्राम के लिए काफ़ी आरामदायक जगह मानते हैं। इस किले को आज भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंडर में दिया गया है, जो यहाँ देखभाल करता है। साथ ही सुरक्षा का जिम्मा भी यहाँ पर तैनात है। भानगढ़ किले के जस्ट नीचे एक कुंड भी स्थापित है। हालांकि यहाँ किसी को नहाने नहीं दिया जाता क्योंकि गहरा कुंड होने के कारण यहाँ पे डूबने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। भानगढ़ का किला था, जो भूत प्रेत आत्माओं का जो रहस्यमय जो कहानी बताई जाती है वो इस किले की थी। और जो मेरे साथ जो मेरी टीम है वो मेरे साथ है, मेरे जो भी सहयोगी हैं और कैमरामैन हैं जो इस वक्त है मनोज कुमार यादव। जुड़ा जो भी रहस्य था, जानकारी थी, वो हमने आपको दी है। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।